मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है। शुरुआत में उसके साथ केवल आपकी छोटी मोटी कहासुनी हुआ करती थी, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि वो रोज़ आपके इस घर के सामने आकर के गाली गलौज करता है, आपको भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, कभी धमकी भी देता है कि भाई तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें काट दूंगा, तुम्हें ऐसा ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, उठवा लूँगा। कभी आपके परिवार को डराता है, धमकाता है। मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि भैया आपका उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और मामला है तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक कोई अपराध हुआ नहीं है। बात केवल डराने धमकाने तक ही है तो सीमित है। न मारपीट हुई है, ना ही हत्या हुई है। तो क्या एफआईआर दर्ज मतलब हुई ही नहीं है उसमें, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए तो भाई अपराध होना आवश्यक है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप तब भी ऐसो एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। और यहीं से शुरू होता है सेक्शन 126 ऑफ बीएनएसएस, जो कि पहले 107 सीआरपीसी हुआ करते थे। अब मान लीजिए आपने एसडीएम कोर्ट में एक आवेदन दिया। आपने लिखा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो एसडीएम साहब कभी भी शांति भंग हो सकती है। हमारा पड़ोसी है तो कभी भी कुछ ऐसा कार्य कर सकता है, ऐसा कोई कदम उठा सकता है जिससे कि शांति भंग हो, कोई अपराध वो कर सकता है। तो एसडीएम क्या आपके आवेदन को पढ़ करके तुरंत आपके पड़ोसी को बुला सकता है कि आओ भाई बॉन्ड भरो कि तुम ऐसा कोई शांति भंग करने वाला कार्य नहीं करोगे? तो जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि तुरंत बुला करके बॉन्ड भरवाएगा। एसडीएम पहले यह देखेगा कि क्या सच में ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे शांति भंग होने की आशंका पैदा होती है। वह पुलिस से रिपोर्ट मांग सकता है, दोनों पक्षों को बुला सकता है और तभी आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए कि आपका पड़ोसी जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया था, अचानक उसके घर एसडीएम कोर्ट का नोटिस पहुंचता है। वह घबरा जाता है, उसे लगता है कि अरे अब तो मुझे अपराधी मान लिया गया। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। नोटिस आने का मतलब यह नहीं है कि आप दोषी हैं। इसका मतलब है इतना ही है कि एसडीएम आपको भी सुनेगा। आपको सुनने के लिए वो बुला रहा है कि आप आइए और आप उसको जवाब दीजिए, आप गवाही दीजिए, आप उसको दस्तावेज दिखाइए। अगर आपकी शिकायत झूठी है तो यह भी बात बता सकते हैं आपसे। यानी कि सेक्शन 126 बीएनएसएस एक तरफा कार्यवाही नहीं करता। अब मान लीजिए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एसडीएम को लगता है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगे चलकर शांति भंग हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में एसडीएम आपको सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस भरने का आदेश दे सकता है। ध्यान रखिए, यह बॉन्ड कोई सज़ा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भविष्य में झगड़ा न हो और इलाके की शांति बनी रहे। यही कारण है कि 126 बीएनएसएस को प्रिवेंटिव लॉ कहा जाता है। यह अपराध होने के बाद सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकने के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर कभी आपके खिलाफ 126 बीएनएसएस का नोटिस आए तो घबराइएगा मत। और अगर सच में आपके पड़ोसी के कारण रोज़ शांति भंग होने की आशंका आपको है तो यह भी समझ लीजिए कि कानून ने आपके लिए एसडीएम कोर्ट का रास्ता खुला रखा है। याद रखिए, 126 बीएनएसएस का उद्देश्य किसी को अपराधी बनाना नहीं है, बल्कि पूरे समाज की शांति बनाए रखना है। मैं हूं एडवोकेट अनुराग मिश्रा, सिविल कोर्ट रांची। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम समझें कि जब ज़मीन को लेकर दो लोग कब्जे का दावा करें तो एसडीएम क्या करता है।